जरा सोचिए, प्रीलिम्स 2025 का पहला सवाल इकोलॉजी से आए और आपको जवाब ही ना आए। हम लाए हैं वो 15 सवाल जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर एक भी मिस किया तो सिलेक्शन नहीं, सिर्फ रिग्रेट मिलेगा। तो आखिरी सवाल तक बने रहिए, क्योंकि हर सवाल आपका स्कोर बना भी सकता है और बिगाड़ भी। पहला सवाल, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है? विकल्प देखिए और अपना उत्तर सोचिए। यह सवाल यूपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है। सही जवाब है डी, जैव विविधता संधि। अगले वीडियो में होंगे 10 जबरदस्त सवाल साइंस और टेक्नोलॉजी से, स्पेस टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेटेस्ट इनोवेशंस, सब कुछ। अगर मिस नहीं करना चाहते, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दूसरा सवाल, भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? विकल्प ध्यान से देखें और सही उत्तर चुनें। सही जवाब है सी, 4। वीडियो को अभी लाइक करें और अगले सवाल के लिए कमर कस लीजिए। क्लाइमेट चेंज पर पेरिस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प को देखिए और अपना निर्णय लें। अगर यह सवाल आपसे छूट गया तो क्लाइमेट वाला सेक्शन चला जाएगा। सही जवाब है बी, तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें, आने वाले सवाल और भी खतरनाक हैं। चौथा सवाल, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न को समझें और सही उत्तर का चयन करें। एनर्जी वाला सवाल है और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर है ए, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 11 सवाल और टॉपर्स यहीं से बढ़त लेते हैं। पांचवा सवाल, दिए गए विकल्प में से कौन प्राथमिक प्रदूषक है? सवाल को ध्यान से पढ़ें और विकल्प चुनें। इसका उत्तर केवल लेजेंड ही दे सकते हैं। सही जवाब है डी, बी और सी। कमेंट में लेजेंड लिखें अगर आपका जवाब सही था। अब सिर्फ 10 सबसे मुश्किल सवाल बचे हैं। क्या आप उन्हें हल कर पाएंगे? छठा प्रश्न, इकोसिस्टम सेवाओं में से कौन सी रेगुलेटिंग सर्विस मानी जाती है? अब आ गया वो सवाल जो कंफ्यूजन का राजा है। अगर आपने इकोसिस्टम सर्विसेज अच्छे से पढ़ी हैं तभी मिलेगा सही जवाब। सही उत्तर है बी, जल शुद्धिकरण। याद रखो, अब सिर्फ 9 सवाल बचे हैं। फोकस बनाए रखो। सातवां प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? यह सवाल आपके इतिहास और पर्यावरण दोनों को टेस्ट करेगा। नंबर कट सकता है अगर गलत किया। सही जवाब है सी, 1973। टाइगर बचाओ मुहिम का टर्निंग पॉइंट क्या आप जानते थे? काउंटडाउन जारी है, अब बचे हैं सिर्फ 8 सवाल। आठवां प्रश्न, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यूपीएससी में यह सवाल कभी भी घुमा के आ सकता है। सही जवाब है बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सही किया तो कमेंट में लिखो कॉर्बेट। वीडियो को अभी शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिनका जीएस कमजोर है। 9वां प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? अब बात करते हैं क्लाइमेट के गेम चेंजर की, जो यूपीएससी में 3 बार घुमा के आ चुका है। सही जवाब है बी, क्योटो प्रोटोकॉल। अब सिर्फ 6 सवाल बचे हैं। अभी से स्कोर गिनना शुरू कर दो। 10वां प्रश्न, एजेंडा 21 किस सम्मेलन से जुड़ा है? अगर रियो याद है तो एजेंडा 21 भी याद होगा। सही उत्तर कमेंट करो। सही जवाब है बी, रियो डी जेनेरो सम्मेलन। अगर यह भी सही था तो लाइक जरूर करो इस मेहनत के लिए। 11वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम कहां स्थित है? अब आ गया वो सवाल जो समंदर की गहराइयों से उठता है। अगर ओशन इकोसिस्टम याद है तो जवाब तुरंत मिलेगा। सही जवाब है ए, लक्षद्वीप। बस 4 सवाल बचे हैं। अब हर जवाब टॉपर्स को पीछे छोड़ सकता है। 12वां प्रश्न, केंद्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा सिर्फ नदी नहीं, एक भाव है, लेकिन सवाल है उसके लिए बना प्राधिकरण करता क्या है? सही जवाब है ए, गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना। जो लोग ये वीडियो बीच में छोड़ते हैं वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। 13वां प्रश्न, जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर होता है? अब सवाल नहीं, ये एक चेतावनी है। क्लाइमेट चेंज किसको नहीं छूता? सोचिए फिर जवाब दीजिए। सही जवाब है डी, सभी। बस 2 सवाल बचे हैं। अब स्कोर बनाओ या गंवाओ। 14वां प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल किस ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रित नहीं करता है? अब आ गया दिमाग घुमा देने वाला सवाल। 90% लोग सी सोचते हैं, लेकिन सही क्या है? सही जवाब है डी, पानी का वाष्प। कमेंट करो स्मार्ट पिक अगर आप फंसे नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं?
फाइनल क्वेश्चन ये यूपीएससी और पीएससी में बार बार पूछा गया है। अगर ये नहीं पता तो सतत विकास लक्ष्य का पूरा कॉन्सेप्ट अधूरा है। सही जवाब है C17। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करो।